क्रिकेट के खेल में ऑलराउंडर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हो, 50 ओवर्स, टी 20 आए, टी 20, या फिर बात हो रेड बॉल क्रिकेट या टेस्ट बॉल क्रिकेट की, सॉरी टेस्ट क्रिकेट की। सो वहाँ पे ऑलराउंडर्स आपकी टीम में होंगे तो आपकी टीम का बैलेंस बहुत शानदार होगा। बल्लेबाजी और जो गेंदबाजी के बीच में जो आपका परफेक्ट बैलेंस आप बनाना चाहते हो, वो बनाने में अहम किरदार आपके निभाते हैं ऑलराउंडर्स। और उसी तरह का ऑलराउंडर्स है जो मतलब एक चाहिए होता है हर टीम को, जो कि उनको एक बैलेंस अच्छा प्रोवाइड करवा सके। अगर बल्लेबाजी की बारी आए तो कैप्टन के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो, डेप्थ हो बैटिंग में। और वहीं गेंदबाजी का अगर बात आए, वहां पे फिर एक दो और एक्स्ट्रा ऑप्शंस हो, तो वहां पे भी फिर वो ऑलराउंडर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं कैप्टन को। और कैप्टन के लिए हमेशा ही अगर टीम में ज्यादा ऑलराउंडर्स होते हैं, सो उतना ही ज्यादा उनके पास ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो गहराई बल्लेबाजी में गहराई हो जाए या फिर गेंदबाजी में गहराई हो जाए। उसी तरह का एक ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास भी मौजूद है, जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो इंडिया उसका भरपूर फायदा उठा पा रही है, अच्छे प्रदर्शन करके दे रहे हैं बार बार। हाल ही में हुए टी 20 वर्ल्ड कप में जीत में अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या के बारे में। और पिछले कुछ समय से अप्स एंड डाउन्स वाला करियर रहा है उनका, लाइफ रही है ऑफ द ग्राउंड या फिर ऑन द फील्ड हो जाए या फिर ऑफ द फील्ड हो जाए। सो इस तरह का उनका पिछला कुछ समय बीता है। उसके बाद जब वो वर्ल्ड टी 20 जीते, उसके बाद चीजें उनके फेवर में जाना स्टार्ट हुई है। और हार्दिक पांड्या की जब भी हम बात करते हैं, बैलेंस तो वो टीम को प्रोवाइड करवाते हैं। टी 20 आए वो हो जाए, एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर है इंडिया के लिए, 3 से 4 ओवर करके देते हैं वो आपको। और बैटिंग मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, कहीं पे भी आप उनसे बैटिंग करवाना चाहे वो करके देते हैं। लंबे शॉट्स लगाने में सक्षम है, काउंटर अटैकिंग टेक्निक से खेलने में वो सक्षम है। सो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो इंडिया को फायदा होता ही होता है। वहीं पे अगर उसी व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर एक उसके लंबे फॉर्मेट 50 ओवर्स की बात की जाए, ओडीआईस की बात की जाए, सो वहां पे भी हार्दिक पांड्या का अहम रोल है टीम इंडिया के लिए। और वहां पे 10 ओवर्स हर मैच में नहीं तो जब भी कैप्टन को जरूरत होती है वो करके देते हैं। बैटिंग में भी अच्छे रन्स बनाना हो, चाहे वो पहले बैटिंग करके लास्ट में फिनिश करना हो, या दोबारा बैटिंग करके स्कोर का पीछा करना हो, चेज करना हो टारगेट को। सो उन सब में ये जो बैट्समैन है, ये कंप्लीट एक प्लेयर नजर आता है इन सब चीजों में। अब आज की जो हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में, कि क्या इंडिया को हार्दिक पांड्या की जरूरत है, कहाँ पे जरूरत है, और क्या हार्दिक पांड्या इतने फिट है कि वो इंडिया को सर्व कर सकते हैं रेड बॉल क्रिकेट में। सो हाल ही में कुछ चीजें ऐसे देखने को मिली हमें कि हार्दिक पांड्या रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जो कि अमूमन चीज हो सकती है कि आप नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हो, वो किसी भी गेंद से हो सकती है, वो वाइट बॉल भी हो सकती है, रेड आप बॉल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बट जब भी गौतम गंभीर हमारे हेड कोच जो है, वो उन्होंने जब वो कार्यभार संभाला था, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि इफ यू आर फिट इनफ टू प्ले 1 और 2 फॉर्मेट, देन यू कैन प्ले ऑल द फ्री फॉर्मेट। मतलब कि आप एक फॉर्मेट के लिए फिट हो, टी 20 या ओडीआईस के लिए, सो वाई नॉट टेस्ट क्रिकेट। कि आपका जो उन्होंने फिर एक और चीज भी कहा कि जी आप फिट है, दैट मीन्स यू आर फिट। वो फिर ये नहीं है कि इस फॉर्मेट के लिए फिट है, इस फॉर्मेट के लिए नहीं है। फिर उन्होंने एक और चीज कही कि वर्कलोड जो मैनेजमेंट है उसका आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे छोड़ दीजिए, विल टेक केयर ऑफ दैट। कि आपको कब खिलाना है, कहाँ पे खिलाना है, कौन से फॉर्मेट में खिलाना है, कहाँ पे ज्यादा क्रिकेट आपसे खिलवानी है, सो वो हम पे छोड़ दीजिए आप। उसके अलावा जो फिर ये सब चीजें आई, फिर उसके बाद ये हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर आई कि वो रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। सो बट वो सब मैं ध्यान में नहीं देख रहा, मैं आप यहाँ पे एक जेन्युइन सिनारियो हम क्रिएट करके दिमाग में लेके चलने की ट्राई कर रहे हैं कि
एक टाइम था जब हार्दिक पांड्या ने इंडियन टेस्ट टीम के लिए खेलना स्टार्ट किया था। इंजरीज से भरा हुआ करियर रहा है उनका। तो इनकी इंजरीज के बारे में बात करें, एक तो जो इनको सबसे ज्यादा तंग कर रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से थोड़ा सा किनारा किया था, वो इनकी जो बैक इंजरी है। बैक इंजरी आपको होने के बाद बल्लेबाजी फिर भी थोड़ा सा आप कर सकते हो, बट गेंदबाजी में आपको जो पूरा लोड है एक जो फास्ट बॉलर का या मीडियम पेस बॉलर का, वो आपकी बैक पे जाता है, नीज पे जाता है, एंकल पे जाता है। सो वो एक प्रॉब्लम है हार्दिक पांड्या के साथ। अब फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बैक इंजरी तो जसप्रीत बुमराह की भी हुई, और क्या शानदार वापसी की है उन्होंने, तीनों फॉर्मेट्स वो खेल रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट उनका भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो क्या वही हार्दिक पांड्या के साथ हो सकता है? हर किसी की बॉडी अलग है, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है हर ह्यूमन बीइंग का बॉडी। सो वो चीज वहां पे है। उसके बाद अगर आप ओडीआई क्रिकेट खेल सकते हो, फिर उनके वर्ल्ड कप में एक और एंकल इंजरी हुई, जिसकी वजह से भी बहुत लंबे टाइम तक वो बाहर रहे क्रिकेट से। सो ये सब चीजें हैं, ये तो इनकी इंजरीज के कंसर्न है। अब जब बात आ जाती है कि जब हार्दिक पांड्या ने इंडिया के लिए खेलना स्टार्ट किया था, चाहे वो इंग्लैंड में जाके उनकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस हो, या फिर श्रीलंका में जाके कुछ परफॉर्मेंसेस हो। सो वो श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ परफॉर्मेंस है, तो वो एक बार हम उस पर बात करेंगे। पहले इनके करियर का जो अभी तक टेस्ट क्रिकेट का स्टैट्स है, वो अभी तक हम देख लेते हैं कि इन्होंने अभी तक 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 18 पारियों में 532 रन बनाए हैं, 532। 108 इनका हाईएस्ट स्कोर है, एक सेंचुरी लगाई है, 4 हाफ सेंचुरीज लगाई है। और आप एवरेज देखोगे, ये एवरेज इनका इंग्लैंड में खेलने के बावजूद, मतलब इंग्लैंड में ये खेल के आए हैं, उसके बावजूद इनका जो एवरेज है वो, मतलब आप नॉर्मल बैटर्स देखोगे इंडियन बैटिंग लाइनअप में, उनका भी अराउंड पिछले कुछ समय से इतना ही है, 32, 35, 36, किसी का 38, अराउंड थर्टीज में ही है ऑलमोस्ट ऑफ द बैटर्स का जो एवरेज है। फिर जो स्ट्राइक रेट है वो इनका काफी शानदार रहता है, ये तो आपको पता ही है। काउंटर अटैकिंग अप्रोच के साथ आते हैं, जब बैटिंग टीम, हमारी टीम प्रेशर में होती है, वो रिलीज करने का मादा रखते हैं। सो वहां पे एक तो ये एलिमेंट है इनका, एक एस्पेक्ट ऑफ द गेम में। ये पूरी तरह से जब ये बैटिंग करने आते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रॉपर बैटर है, प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इनके जो बॉलिंग के स्टैट्स हैं, वो भी आप देखोगे तो वो भी इतने खराब नहीं है। अभी 10-11 टेस्ट मैचेस में आप कितना ही किसी को वो कर सकते हो, बट जितनी भी बॉलिंग इनकी आई है 11 मैचेस में 17 विकेट है इनके। और जो है बेस्ट जो इनका अभी तक इनिंग्स का फिगर रहा है, बेस्ट बॉलिंग इनकी रही है, वो 28 रन देके 5 विकेट जो इंग्लैंड में इन्होंने लिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। फिर बॉलिंग एवरेज इनका है 31 का, जो कि हाँ ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है, बट एक ऑलराउंडर की हैसियत से अगर आप टीम में खेल रहे हो, सो ये वाला जो गेम एस्पेक्ट है यहाँ पे, वो भी इतना जो है वीक नहीं है हार्दिक पांड्या का, क्योंकि बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले हैं। वहीं आप ओडीआईज और टी20 में बात करें तो वो आपको उससे फिर पता चलता है कि एक प्रॉपर बल्लेबाज नहीं, प्रॉपर गेंदबाज नहीं, तो एटलीस्ट एक सपोर्टर का जो रोल है, जो थर्ड सीमर या फिर फोर्थ सीमर का जो रोल है, वो आराम से ये निभा सकते हैं। सो ये तो रह गया इनका करियर के अभी तक का स्टैट्स। अब बात आ जाती है जी, ये क्या लेके आ सकते हैं टीम के अंदर, अगर टीम इंडिया इन पे ट्रस्ट करती है, ये ठान लेते हैं कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है। पहली चीज तो यही है कि इनको ही पहले इनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आना चाहिए कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये लगा लेते हैं कि हार्दिक पांड्या बोल देते हैं कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी हूँ, मैं खेल सकता हूँ। तो फिर क्या? फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका कि बेस्ट यूटिलाइजेशन हार्दिक पांड्या का कहाँ हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में। सो इंडिया में जब भी होम टेस्ट सीरीज होती है, हम घर पे खेल रहे होते हैं, तो मेरा नहीं मानना है कि हमें हार्दिक पांड्या की जरूरत उतनी पड़ती है। आप मे बी 10-15 टेस्ट मैचेस में से एक में तो आप ये मान के चल लीजिए कि हमें जी होम टेस्ट सीजन में, होम टेस्ट सीरीज में, चाहे हम किसी के अगेंस्ट खेल रहे हो, वहां पे हमें हार्दिक पांड्या की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑलराउंडर्स की जब बात आ जाती है ना, हम करेंगे ऑलराउंडर्स का कि
घर पे जब हम खेल रहे हैं तो हमारे पास 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी बहुत अच्छे हैं। चाहे वो अक्षर पटेल हो जाए, आर अश्विन हो जाए, रविंद्र जडेजा हो जाए, कुलदीप यादव भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। फिर चाहे वो बैकअप में ऑप्शन हमारे पास वाशिंगटन सुंदर हो जाए। सो घर पे हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जब यूटिलाइजेशन की बात आ जाती है तो प्रॉब्लम हमें आती है जब हम घर से बाहर खेलने जाते हैं, स्पेशली सीना कंट्रीज में। जी, वहाँ पे क्या होता है 3 सीमर्स तो आप खिला लेते हो, चलो 3 पेस ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं। फिर जब आप चौथा ऑप्शन देखते हो फास्ट बॉलिंग का तो वहां पे आपको एक ही ऑप्शन नजर आता है जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकता है, वो है शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल ठाकुर ने ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिया है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीरीज हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में उन्होंने परफॉर्म किया था, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने कुछ मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी है। सो उन्होंने किया है। बट हार्दिक पांड्या, मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि वो उससे भी बेटर कर सकते हैं, उनसे भी बेटर कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड में फिर भी वो सीम स्विंग कंडीशन आती है तो शार्दुल ठाकुर वहां पे आपको कुछ करके दे सकते हैं गेंदबाजी में। बट जो वो हिट द डेक वाली ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉलिंग चाहिए, बाउंसर्स आपको चाहिए, एक अच्छी हाइट पे बल्लेबाज की गेंद जाना चाहिए, अच्छी स्पीड से जाना चाहिए। सो वो आपको हार्दिक पांड्या करके दे सकते हैं। और फिर बैटिंग तो ऑब्वियसली चीज है कि हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलते हैं। जब वो बैटिंग लाइनअप में नजर आते हैं, हमें बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, ऐसी उनकी स्किल है, ऐसा उनका स्किल सेट है इस गेम में। तो वो एक चीज जो है जो मेरे मुझे लगता है कि इंडिया को जब जरूरत पड़ती है, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर हम इंग्लैंड जाएंगे खेलने वहां पे हमें हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी, या हम कोई और भी दौरे करते हैं, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो वहां पे जो है हार्दिक पांड्या की कमी महसूस होती है थोड़ी। क्योंकि होता क्या है, जब आपके पास 3 पेस ऑप्शंस, 2 स्पिन ऑप्शन का जब आपके पास रहता है तो इट्स स्टिल गुड कि आप 3 प्रॉपर पेस बॉलर्स के साथ जाओ। कोई भी हो, शामी, बुमराह, सिराज, या फिर कोई भी 3 फास्ट बॉलर्स। फिर आपके पास अगर 2 स्पिन का ऑप्शन आ जाता है, वहां पे आपके पास बैटिंग डेप्थ अच्छी बन जाती है, 2 ऑलराउंडर आपके पास हो जाते हैं, आर अश्विन, जडेजा, या फिर इनमें से कोई ना हो तो अक्षर पटेल, ये आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं। बट जब इंडिया फंस कब जाता है, जब आपके पास स्पिन कंडीशंस नहीं है, आप ऐसी भी ऐसी विकेट पे खेल रहे हैं, ऐसी पिच पे खेल रहे हो कि आपको 4 पेसर्स चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपके पास 3 प्रॉपर सीमर्स पेस ऑप्शन, उसके बाद जो है हार्दिक पांड्या का अगर ऑप्शन मिल जाए, मतलब ये एक जो प्रॉपर सिचुएशन है, यहाँ पे हार्दिक पांड्या हमें चाहिए होते हैं। अगर हार्दिक पांड्या की अवेलेबिलिटी मिल जाती है हमें, तो इन सारे मैचेस जहाँ पे हमें 3+1 पेस ऑप्शन के साथ जाना हो, प्लस एक स्पिनर्स, 5 प्रॉपर गेंदबाज, और वही बैटिंग में आ जाए तो आपके पास 7, फिर प्रॉपर 8 बैट्समैन हो जाते हैं, 7 प्रॉपर प्लस एक ऑलराउंडर, जो भी अश्विन या जडेजा में से खेलता है, जडेजा खेलते हैं तो वो भी एक प्रॉपर बैट्समैन है। सो ये जो है हार्दिक पांड्या का, जो अगर वो फिट होते हैं, सो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करे, अगर उससे पहले फिट होते हैं, जो कि उम्मीद तो अभी के लिए तो नहीं है, बट फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम मान के चल रहे हैं कि अगर फिट होते हैं तो हार्दिक पांड्या का बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है, इंग्लैंड से भी ज्यादा हमें जो देखने को मिलेगा वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, उसके बाद इंग्लैंड में हो सकता है। यहाँ पे अगर वो 9-10 टेस्ट मैचेस में से 5 से 6 या 7 टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, उसके अलावा उनकी जरूरत हमें पूरे साल नहीं रहेगी, देन ही कैन स्टे अवे फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। फिर हमें जरूरत पड़ती है तो फिर हम वही हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली जो बात आ जाती है कि वो हम कर सकते हैं। सो अगर हार्दिक पांड्या की बात की जाए, तो अगर उनका ऑप्शन हमारे पास रहता है तो इंडियन टीम की जो बैलेंस है उसके लिए बहुत ही एक अच्छा है। अच्छा, एक इतना तगड़ा प्लेयर जो आपको बैटिंग में बैटिंग करके दे प्रॉपर, जब आपकी बॉलिंग हो तो बॉलिंग करके दे, प्लस साथ में एक शानदार फील्डर है, वो एथलीट है। सो वो एक एडवांटेज हमेशा से बना रहेगा टीम के साथ। सो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हार्दिक पांड्या अप्रोच करे टेस्ट क्रिकेट की तरफ, थोड़ा उनका अगर मन करे टेस्ट क्रिकेट में आने का। सो ये जो 2 सीरीज है वहां पे, जहाँ पे इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, एक तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी,
जो इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, एक नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड में हम खेलने वाले। ये 2 सीरीज अगर 5 टेस्ट मैचेस अगर दोनों सीरीज में 5-5 होते हैं, उसमें से 3 भी खेलते हैं ये, थोड़ा-थोड़ा रेस्ट भी लेके, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी ये खबर हो सकती है, बहुत अच्छा जो बैलेंस उनसे हमें मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी खेलेंगे तो 1-2 पिचेज़ ऐसी होती है वहाँ पे कि स्टिल यू कैन गो विद 2 स्पिनर्स, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जा सकते हो 2 स्पिनर्स के साथ। पर जहाँ पे आपको 4 के साथ जाना हो, पेस बॉलर्स के साथ, 4 सीम ऑप्शंस के साथ आपको जाना हो, तो वहाँ पे फिर अगर हार्दिक पांड्या हो तो टीम थोड़ा-सा अच्छा महसूस करती है, एक अच्छी सॉलिडनेस नज़र आती है टीम के अंदर। सो हार्दिक पांड्या का ये एक रोल हो सकता है आने वाले टाइम में। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो एक स्पेशल प्लेयर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। टी20 हो या वनडे क्रिकेट हो, हमेशा टीम के लिए वो अच्छा करके दे रहे हैं और फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं अच्छा करते रहे। बट टेस्ट क्रिकेट में अगर वो अपने आप को ऐसी कंडीशन में पाते हैं, फिटनेस थोड़ा चाहिए, अगर थोड़ा और हार्ड वर्क करें मे बी, क्योंकि अगर वही गौतम गंभीर वाली बात है, इफ यू आर फिट, अगर 10 ओवर्स फेंकने के लिए आप फिट हो, तो टेस्ट मैच में आपको एक दिन में 7-8 9 ओवर भी डालोगे आप तो चलेगा। आप चौथे सीम ऑप्शन या पांचवें प्रॉपर बॉलर की हैसियत से अगर टीम में खेल रहे हो, सो आपसे 20-25 ओवर्स तो कोई नहीं करवाने वाला पूरे दिन में। आपको 10-12 मैक्स टू मैक्स, तो आप 3-3 ओवर या 4-4 ओवर के स्पेल भी डालते हो आके इफेक्टिवनेस के साथ, सो वो कैप्टन के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो वही है कि टी20 में आप 4 ओवर डाल रहे हो, वो ठीक है, चलो वो हटा देते हैं। बट वनडे क्रिकेट में हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप में बैक इंजरी हुई थी, उससे पहले उनके एंकल इंजरी उनके बाद हुई है उसके, तो वहां पे भी उन्होंने 8 9 10 ओवर डाले हैं, वो भी ऑलमोस्ट इन 3 आवर्स स्पैन ऑफ टाइम, मतलब 3 घंटे के अंदर वो 8 से 10 ओवर डाल रहे हैं। वही टेस्ट क्रिकेट में आपको 3 घंटे में 8 से 10 ओवर नहीं डालने, इफ यू आर हार्दिक पांड्या। अगर इंडिया को आपकी जरूरत है तो आपसे 3 घंटे में नहीं, आपसे 6 से 7 घंटे में 8 से 10 या मैक्स टू मैक्स 12 ओवर किसी दिन बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो वो करवाने वाले हैं। तो 4-4 ओवर के 3 स्पेल या 3-3 ओवर के 4 स्पेल, सो ऐसा ही कुछ इंडिया को चाहिए हार्दिक पांड्या से। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना नहीं कर सकते। फिर मतलब फील्डिंग में मुझे नहीं लगता कि फील्डिंग में फिर भी आप कुछ कर सकते हो कि आप ऐसा जगह ढूंढ सकते हो वहां पे आपकी बैक पे लोड लोड ना आए ज्यादा, तो वो वाली चीज है। बट अगर हार्दिक पांड्या अगर इतना फिट है, जो कि मुझे लग रहा है, अगर ये वाले 1-2 महीने में, जैसे अभी रेस्ट आने वाला है न्यूजीलैंड की जब टेस्ट सीरीज हो, वहां पे हार्दिक पांड्या को रेस्ट मिल जाएगा। अभी रेस्ट मिल रखा है, पिछले 40 दिन से तो क्रिकेट ही नहीं हुई थी, अभी 10-15 दिन का ये रेस्ट है। अभी टी20 आईज खेलने हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो उसके बाद फिर रेस्ट है। सो काफी ज्यादा रेस्ट मिल रहा है, अगर फिटनेस पे और ज्यादा काम करें, वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो वो ही एक रीजन होगा कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उसके अलावा तो कोई और रीजन नहीं होता। अगर वो जाके रणजी ट्रॉफी में थोड़ा सा 1-2 मैचेस अपने आप को दे, वहां पे अपनी फिटनेस अगर इम्प्रूव करें, प्रूफ करें, सो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए इससे बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले नहीं हो सकती। हार्दिक पांड्या का फिट होना, एक टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट होना, फिट तो वो है, बट रेड बॉल क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, 5 डे क्रिकेट के लिए अगर वो फिट होते हैं, सो great advantage for Indian cricket team, for Indian cricket future, for Indian cricket team balance, right balance वो प्रोवाइड करवाएंगे आने वाले ये जो बड़े टूर्स हैं इंडिया के उसमें। सो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि वो फिट एंड फाइन रहे, एटलीस्ट वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, क्योंकि वहां पे उनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर होम टेस्ट सीरीज में हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है उनकी। जरूरत में हम ये नहीं बोल रहे कि उनकी जरूरत नहीं है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट ही कैन टेक रेस्ट इन होम सीजन्स, होम टेस्ट सीरीज। अवे सीरीज में स्पेशली सेना कंट्रीज में हमें उनकी जरूरत रहेगी, इफ ही विल बी अवेलेबल फॉर टीम इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। सो अभी के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, सी यू, बाय बाय।